हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 11th फिजिक्स चैप्टर। हम बात करेंगे आज मोशन। किस चैप्टर की बात करेंगे हम? मोशन चैप्टर की। मोशन को हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम बात करेंगे। मोशन को हिंदी में कहते हैं गति। क्या कहते हैं? गति। तो आज हम एक न्यू चैप्टर चालू करने वाले हैं, मोशन यानी गति। मोशन होता क्या है, गति होती क्या है, उसके बारे में हम डिटेल पूर्वक बात करेंगे। ध्यान से बैठ जाइए। मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, यदि आप इसे लास्ट तक नहीं देखोगे तो मेहनत पर पूरी पर पानी फिर जाएगा। ध्यान से देखते जाइए। आज हम बात करेंगे इसमें फर्स्ट टॉपिक स्थिति। किसकी बात करेंगे हम? स्थिति यानी पोजीशन। किसकी बात करेंगे हम? पोजीशन। किसकी बात करेंगे हम? पोजीशन। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, पोजीशन। ध्यान से देखते जाइए पोजीशन क्या होती है। जब हम गति चैप्टर को चालू करेंगे तो उसमें हमें पोजीशन तो पता होना चाहिए कि हमारी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन को ही हम अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखते जाइए। 1 मिनट, इसकी मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। तो अब देखो, ब्राइटनेस मैंने आपके लिए कम कर दी है क्योंकि आपकी आंखों पर ज़्यादा जोर ना डाले। तो ध्यान से देखते जाइए स्थिति को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें 3 अक्षों की आवश्यकता होती है। कितने अक्षों की आवश्यकता होती है? 3 अक्षों की आवश्यकता होती है। ये आपका होता है एक्स अक्ष, ये आपका होता है वाई अक्ष, और ये होता है आपका जेड अक्ष। पॉजिटिव एक्स अक्ष, पॉजिटिव वाई अक्ष, पॉजिटिव जेड अक्ष। अक्षों के अकॉर्डिंग ही हमें ज्ञात की जाती है स्थिति। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं नाम ले लेता हूँ ए, मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ मैं बी, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नाम सी। अब हम इसकी स्थिति निकालेंगे। तो स्थिति निकालने के लिए हमें एक्स और वाई के बीच में हमें मैग्नीट्यूड तो पता होना चाहिए कि हमारा कितना मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही हम क्या ज्ञात करेंगे? स्थिति ज्ञात करेंगे। तो मैंने ले लिया आर उसका मैग्नीट्यूड यानी आर उसका परिणाम। ठीक है। यदि आप वेक्टर लगाना चाहें तो वेक्टर भी लगा सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी आप ज्ञात कर सकते हैं किसको? पोजीशन को। ओके, अब देखो यहाँ से आगे मैं आपके लिए पोजीशन बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। पोजीशन को ध्यान से देखते जाइए। अब मैं इसका क्या निकालूंगा? परिणाम निकालूंगा। क्या निकालूंगा? परिणाम। स्थिति का परिणाम। स्थिति का क्या निकालूंगा मैं? परिणाम निकालूंगा। ध्यान से देखते जाइए। तो परिणाम निकालने के लिए मुझे 3 अक्षों की आवश्यकता होगी, वाई अक्ष की भी और एक्स अक्ष की भी और जेड अक्ष की भी। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष की मुझे आवश्यकता होगी। तो मैं निकालूंगा आर उसका परिणाम यानी आर वेक्टर। अंडर रूट में निकालूंगा मैं आपके लिए ए एक्स ये वेक्टर यानी ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस में बी एक्स का होल स्क्वायर, क्या बी वाई का होल स्क्वायर, बी के साथ में क्या है? वाई है, उसके साथ में सी जेड का होल स्क्वायर। यह आप इन पर होल स्क्वायर मत लगाइए क्योंकि अंडर रूट में सभी वैल्यू उपस्थित हैं। ओके, अंडर रूट में सभी वैल्यू उपस्थित हैं। यदि अंडर रूट हटाना चाहें आप तो इन पर होल स्क्वायर लग जाएगा। ओके, इसे हम मॉड में भी ले सकते हैं, आर वेक्टर मॉड यानी मॉड ऑफ आर वेक्टर अंडर रूट में ए एक्स बी वाई और सी जेड। ठीक है। या आप एक्स अक्ष के साथ में आई कैप भी ले सकते हैं, वाई अक्ष के साथ में जेड कैप भी ले सकते हैं और जेड अक्ष के साथ में के कैप भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। या आप एक्स अक्ष के साथ में आई कैप, वाई अक्ष के साथ में जे कैप और जेड अक्ष के साथ में के कैप भी यूज कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ में हम कैप की बात करें तो मॉड ऑफ आर वेक्टर बराबर में एक्स आई कैप आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आई कैप, उसके बाद वाई जे कैप आ जाएगा, उसके साथ जेड के कैप आ जाएगा। ये होती है आपकी पोजीशन, यानी किसी कण की समय के साथ स्थिति ज्ञात करना ही पोजीशन कहलाती है, यानी स्थिति कहलाती है। आई होप आपको यहाँ तक कंप्लीट पता चल गई होगी स्थिति के बारे में। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आपका सेकंड टॉपिक क्या है? सेकंड टॉपिक है आपका निर्देश तंत्र। सेकंड टॉपिक क्या है आपका? निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आएगा आपका नेक्स्ट? निर्देश तंत्र। क्या आएगा नेक्स्ट टॉपिक? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से देखते आइए निर्देश तंत्र होता क्या है। अब देखो, निर्देश तंत्र को मैं आपके लिए डेफिनेशन सहित बताऊंगा। निर्देश तंत्र होता क्या है? इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान से देखते जाइए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र को। अब देखो निर्देश तंत्र होता क्या है, मैं यहाँ पर आपके लिए समझा देता हूँ। निर्देश तंत्र होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन
ज्ञात करने के लिए मैं आपके लिए डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर आ चुकी होगी कि वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति या वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है वो निर्देश तंत्र कहलाता है। तो मैं डेफिनेशन यहीं पर लिख देता हूँ, यहीं पर मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो देखो, वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र कहलाता है। ये हुई इसकी डेफिनेशन। ओके, निर्देश तंत्र की फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। अब मैं आपके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। मैं कुछ नाम ले लेता हूँ, चिंटू और मिंटू। फर्स्ट नाम ले लेता हूँ मैं चिंटू और सेकंड नाम ले लेता हूँ मैं मिंटू। चिंटू और मिंटू, ध्यान से देखते जाइए। चिंटू और मिंटू मैंने दो नाम ले दिए हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस में समझाने के लिए। ये आपकी क्या है? 2 पहिए वाली गाड़ है, मेरा मतलब गाड़ी है। 2 पहिए वाली क्या है? ये गाड़ी है, ठीक है। ये गार्ड नहीं है, ये वो वाला सुरक्षा वाला गार्ड नहीं है, ये जो चिंटू की क्या कर रहा है? सुरक्षा कर रहा है। ये गाड़ी है 2 पहिए वाली। ओके, ये क्या है? 2 पहिए वाली गाड़ी है। और ये मिंटू घूर कर देख रहा है चिंटू को। ये चिंटू क्या है? गाड़ी में बैठा हुआ है। क्या? गाड़ी में बैठा हुआ है 2 पहिए वाली में, या आप बोल सकते हैं 4 पहिए वाली में, ठीक है। अब ये मिंटू क्या कर रहा है? इसको घूर रहा है। मैंने इसको नाम दे दिया ए, मैंने इसको नाम दे दिया बी। अब ये मिंटू चिंटू से कह रहा है यू आर मूविंग। क्या कह रहा है? यू आर मूविंग, यू आर मूविंग, मूविंग, यू आर मूविंग कि तुम दौड़ रहे हैं। यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हैं। चिंटू से कह रहा है मिंटू यू आर मूविंग, बट चिंटू कह रहा है यू आर नॉट मूविंग कि मैं दौड़ नहीं रहा हूँ। तो कौन दौड़ रहा है? दौड़ तो बस रही है, चिंटू उसमें बैठा है। तो चिंटू जो बैठा है वो विराम अवस्था में है बस के सापेक्ष, क्योंकि बस दौड़ रही है, बस रनिंग अवस्था में है और चिंटू विराम अवस्था में है। बट मिंटू क्या कह रहा है? यू आर मूविंग चिंटू कि तुम दौड़ रहे हैं। और चिंटू मिंटू से कह रहा है कि मैं बस में बैठा हूँ, बस मेरे लिए एक किसका काम कर रही है? गति का काम कर रही है, और मैं बस में बैठा हुआ हूँ जो विराम अवस्था में हूँ। मेरे द्वारा किया गया वर्क क्या है? 0 है। क्या है? मेरे द्वारा कार्य किया 0 है। इंग्लिश को, मेरा मतलब वर्क को इंग्लिश में कहते हैं 0। मेरा मतलब वर्क को यानी कार्य को इंग्लिश में कहते हैं वर्क, और वर्क को हिंदी में कहते हैं कार्य। तो इसका किया गया कार्य कितना है? 0 है, क्योंकि ये दौड़ नहीं रहा है, बस दौड़ रही है। और मिंटू समझ रहा है कि चिंटू दौड़ रहा है। तो ए के सापेक्ष अब बात करें, सापेक्ष की बात करें, हम रिलेटिव की बात करें, तो बी के सापेक्ष ए क्या है? विराम अवस्था में है। क्या है? बी के सापेक्ष ए विराम अवस्था में है, और ए बी के सापेक्ष क्या है? गतिशील, मेरा मतलब विराम अवस्था में ही है। क्योंकि चिंटू मिंटू से कह रहा है मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि दौड़ आने का काम कौन कर रही है? बस कर रही है। बस में वो बैठा हुआ है, कौन? चिंटू। और चिंटू उसे दूर से घूर रहा है, यू आर मूविंग, वो बोल रहा है यू आर मूविंग, तुम दौड़ रहे हैं। तो ये चिंटू दौड़ नहीं रहा है क्योंकि ये बस में बैठा हुआ है। सपोज आपका कोई मित्र एक्स है और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे आपका टेम्पू आया तो टेम्पू में आप बैठ गए। क्या? टेम्पू में आप बैठ गए। तो जैसे ही आप टेम्पू में बैठेंगे तो एक्स कहेगा आपसे कि यू आर मूविंग, यू आर मूविंग, तुम दौड़ रहे हैं। बट तुम दौड़ नहीं रहे हैं, दौड़ाने का काम कौन कर रहा है? टेम्पू कर रहा है। ओके, यही होता है आपका निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। यानी किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष दौड़ना, किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष गतिशील अवस्था में होना, बट खुद क्या है? विराम अवस्था में है, चिंटू मिंटू के सापेक्ष। ओके, यही होता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वह निकाय जिसके सापेक्ष, या वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का, सापेक्ष भी लिख लेना यहाँ पर, सापेक्ष को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव, ठीक है। वह निकाय जिसके सापेक्ष कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। मैंने वेक्टर चैप्टर में सापेक्ष का अर्थ बताया है, रिलेटिव
मोशन यानी सापेक्ष गति मैंने आपके लिए पढ़ाई है वेक्टर चैप्टर में। वेक्टर की पूरी वीडियो को देख कर आइए, तभी आपके लिए ये स्थिति भी समझ में आएगी और निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी समझ में आ जाएगा। सापेक्ष क्या होता है वो मैंने डिटेल पूर्वक वेक्टर चैप्टर में बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कंप्लीट पता चल गया होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस और क्या स्थिति यानी पोजीशन। अब बात करते हैं हम गति के बारे में। अब चैप्टर चालू हुआ है गति का। जैसे आपके गांव से कोई बारात जा रही है तो बाराती पहले पहुंच जाते हैं भंवर में। दूल्हा तो तब पहुंचता है जब मतलब राता सा फैल जाता है पूरा स्वाप। तो ऐसे ही इस चैप्टर की मतलब शुरुआत हुई है। पहले बाराती आगे आ गए और अब चैप्टर की शुरुआत हुई है। अब आया आपका गति। क्या आया? गति। गति को क्या कहते हैं? मोशन। क्या कहते हैं? मोशन। अब देखो मोशन होती क्या है उसकी हम बात करते हैं। ये आपका क्या है? मोनू। यहाँ पर मोनू बैठा हुआ है, विरामावस्था में है। अब ये कण का काम कर रहा है, ये किसी कण का काम कर रहा है। अब मैं इसी से इसकी डेफिनेशन का निर्माण करूंगा, फॉर्मेशन करूंगा। ये कण है। क्या है? कण है। कण है, छोटा सा कण है। जब किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन किया जाता है तो परिवर्तन होने वाली जो दर होती है उसे हम कहते हैं गति। या आप कह सकते हैं जब किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन किया जाता है तो गति कहलाता है। क्योंकि समय, जहाँ पर समय आ गया वहाँ पर गति शब्द आ जाएगा। क्योंकि जब किसी हम वस्तु को दौड़ाते हैं तो वो समय के सापेक्ष ही तो दौड़ाते हैं, समय के सापेक्ष तो वो दौड़ती है। तो यही इसकी स्थिति है कि जब किसी वस्तु की या जब किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो गति कहलाती है। अब मैं इसके लिए डेफिनेशन लिख देता हूँ। जब किसी कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन किया जाता है, समय के साथ परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है तो क्या कहलाती है? वो मोशन कहलाती है। क्या कहलाती है? गति कहलाती है। आगे आप लिख लेना मोशन कहलाती है यानी गति कहलाती है। तो ये होता है आपका सिंपल सा जो चैप्टर में रूपरेखा थी, जो मैंने आपके लिए समझा दी है। ये होता है आपका चैप्टर यहाँ तक फिनिश। अब मैं आपके लिए बात करूँगा टाइप्स ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार। ये आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।